प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th की मैथ की फर्स्ट वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। इसमें हम बच्चों सबसे पहले नाम लिखेंगे, ठीक है। तो नाम किसका लिखा जाएगा बच्चों? वर्कशीट आपकी है तो आपका नाम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर डेट डालेंगे, जिस डेट को आप, जिस तारीख को आप ये वर्कशीट सॉल्व करोगे, ठीक है बच्चों। अब हमारा जो प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में 5 एवं 2 का स्थानीय मान लिखिए। तो हमें बच्चों जो सवाल दिए गए हैं उसमें हमें 5 और 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो पहला सवाल है बच्चों, यहाँ पर हल किया हुआ है तो हम उसको समझ लेते हैं, तो उसकी सहायता से हम नीचे के सवाल कर लेंगे। तो बच्चों देखो, पहले है हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 हम यहां लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या उसके बाद यानी 5 के बाद कोई संख्या है या नहीं है तो हम गिनकर 0 लगाएंगे, अगर नहीं है तो हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर 5 के बाद कोई संख्या नहीं है तो हम 5 का 5 लिखेंगे। अब हमें दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि 2 का स्थानीय मान, तो अब हमें 2 का भी निकालना है, ठीक है, 2 का स्थानीय मान भी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस साइड में यानी जहां पर 2 का स्थानीय मान लिखा हुआ है वहां पर 2 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 2 के बाद की संख्याओं को काउंट करेंगे, गिनेंगे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3। तो 3 है तो बच्चों हम यहाँ पर 3 0 लगा देंगे, ठीक है। अब हम अगला सवाल करेंगे। अब आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम सवाल करके देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 5 का स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। उसके बाद हम संख्याओं को गिनेंगे कि कितनी संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं हैं, ठीक है, तो 2 0 लगाएंगे, ठीक है। अब हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है, अगले बॉक्स में यानी अगले डिब्बे में हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो हम 2 लिख लेंगे। उसके बाद हम संख्याओं को काउंट करेंगे, कितनी संख्याएं हैं, 4, 1 2 3 4, तो 4 0 लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो 2 का स्थानीय मान है वो है बच्चों 20,000। अब हम 5 का निकालेंगे पहले में, ठीक है, हमें हर सवाल में निकालना है। तीसरा सवाल है, 5 के बाद हम संख्याएं गिनेंगे, 1 2 3, तो 3 0 लगाएंगे, ठीक है। इसका स्थानीय मान निकला है 5,000। अब हमें 2 का निकालना है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 संख्याएं हैं, 1 2, तो हम 2 0 लगाएंगे। अब अगले सवाल पर चलते हैं, हम चौथे पर, 5, ठीक है, तो हम 5 लिखेंगे। उसके बाद एक ही संख्या है तो 1 0 लगाएंगे। अब हम जाएंगे 2 पर, ठीक है बच्चों, तो 2 लिखकर उसके बाद 3 संख्याएं हैं तो 3 0 लगाएंगे। अब अगला है सवाल 5, सबसे पहले हम 5 पर जाएंगे, ठीक है। 5 के बाद कोई संख्या नहीं है तो 5 का 5 ही लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 2 का स्थानीय मान 2, उसके बाद एक संख्या है तो 1 0 लगाएंगे। अगला है बच्चों 5, 5 के बाद संख्याएं हैं बच्चों 1 2 3 4, तो कितनी 0 लगाएंगे, 4, ठीक है। अब हम लिखेंगे 2। अब 2 के बाद कोई संख्या नहीं है तो 2 का 2 ही लिखेंगे। अब जाएंगे हम 5 पर, ठीक है, 2 संख्याएं हैं बाद में तो 2 0, और उसके बाद है 2, 2 के बाद एक संख्या है तो 1 0 लगाएंगे। तो बच्चों ये हमारे 5 और 2 के स्थानीय मान निकल गए हैं। अगर आपके पास कोई और सवाल हो उसमें आपको निकालना है तो तरीका आपका यही रहेगा, ठीक है बच्चों। अब हमारा दूसरा सवाल है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो बच्चों मैं आपको बताऊंगी, अगर आपसे 1 अंक की बड़ी संख्या पूछी जाती है तो वो होती है 9, और 2 अंकों की बड़ी संख्या है 99, 3 अंकों की बड़ी संख्या है 999, ठीक है बच्चों। अगर आपसे 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछी जाती आएगी 9,999, यानी आपको 9 बढ़ाते जाना है एक एक, ठीक है। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आएगी, एक 9 और लगा देंगे, यानी हम 5 9 लगाएंगे, ठीक है, 99,999। तो एक अंक में एक 9, 2 बड़ा पूछा जाए तो 2 9 लगा देना। 3 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो 3 9 लगा देना, और 4 अंकों की पूछी जाए तो 4 9 लगा देना। 5 अंकों की पूछी जाती है तो 5 9 लगा देना। अगर 6 की पूछे जाए तो एक और बढ़ा देना 9। ठीक है बच्चों, अब हमें बतानी है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो बच्चों इसमें आएगा बच्चों आपका 2 3 0 4 0, अब हम लगाएंगे 1। ठीक है, तो 5 अंकों की आपकी सबसे छोटी संख्या है 10,000। क्योंकि अगर आपसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है तो वो होती है बच्चों 10। ठीक है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो वो है 100, और 4 अंकों की पूछी जाए तो एक 0 और बढ़ा देना, और 5 अंकों की तो फिर एक 0 और बढ़ा देना। अगर 6 अंकों की पूछी जाती है तो आपको 0 बढ़ाते जाने हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी जो 2 अंकों की संख्या होती है बच्चों वो होती है 10। तो बच्चों आज हमने ये वर्कशीट को, मैथ की वर्कशीट को सोल्व किया है। तो आप इस तरह से अपनी बुक में से और सवाल लेकर उसकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके क्लास में अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वर्कशीट लाएंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।